हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। हम एमसीक्यू की कुछ सीरीज लेकर आए थे जिसमें हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ हमने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 51। 51 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है सिविल मामलों में सील का साक्ष्य विसंगत होता है। सेकंड है पूर्व दोषसिद्धि बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। थर्ड है दांडिक मामलों में अच्छा सील का साक्ष्य विसंगत है। सील शब्द के अंतर्गत केवल ख्याति शामिल है। अब इसमें ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही है, सेकंड एंड थर्ड सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारी फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। स्वीकृति है, स्वीकृति क्या है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है निश्चायक सबूत है, निश्चायक सबूत नहीं है, विबंध नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा जो सेक्शन है, हमारा सेक्शन है सेक्शन 25, जो कहता है कि स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है, क्या है, विबंध के रूप में होती है, विबंध के रूप में होती है। राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। मृत्युकालीन घोषणा का प्रारूप है तत्वहीन है, सेकंड है हमारा तात्विक है, या फिर केवल लिखित में होना चाहिए, केवल मौखिक में बोला जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्या कि ये जो है तत्वहीन है। कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 26। नेक्स्ट है हमारा 54। 54 है हमारा, ये है कि आवश्यकता का नियम साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। कौन सी धारा बताती है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 56, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 55, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 26, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 25। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मृत्युकालीन घोषणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत होने के लिए किसके सम्मुख होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट के, पुलिस अधिकारी के, डॉक्टर के, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर या प्राइवेट व्यक्ति। तो मृत्युकालीन घोषणा किसी के भी सामने हो सकती है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कारोबार के अनुक्रम में की गई घोषणा ग्राह्य है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है 26G, सेक्शन 26B, सेक्शन 26D एंड सेक्शन 26A। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सेक्शन 26B। इसमें रूढ़ि की बात है, इसमें मृत्युकालीन कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। मृत्युकालीन घोषणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया है। ऑप्शन है हमारा 26 क्लोज डी, 26 क्लोज ए, 26F, 26E। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सेक्शन 26A। नेक्स्ट है हमारा 58। तथ्य जिन्हें न्यायिक अपेक्षा में लिया जाएगा विनिर्दिष्ट किए गए हैं। ऑप्शन है हमारा सेक्शन 54, सेक्शन 44, सेक्शन 52, सेक्शन 53 एंड सेक्शन 50। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो कह रहा है कि न्यायिक अपेक्षाओं में लिया गया जो साक्ष्य है वो उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक है, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है, उसे साबित करना वैकल्पिक है, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन से तथ्य को साबित किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट कह रहा है
भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त सभी विधियां, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना, लोक उत्सव एवं अवकाश, भूमि पर मार्ग का नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कह रहा है साबित किया जाना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो तीनों हैं उसको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक, तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे साबित करना होगा। ऑप्शन है न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य, पक्षकारों द्वारा स्वीकार्य किए गए तथ्य, न्यायालय का कोई पूर्ण निर्णय। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से किसको साबित करना आवश्यक होगा। ऑप्शन है हमारे भारतीय राज्य क्षेत्र में लागू सभी विधियां, बैंकों का ऋण संबंधी रिकॉर्ड, सभी न्यायालय अधिकारों की मुद्राएं, भारत का राज्य क्षेत्र। इसमें पूछा है साबित करना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है, सभी न्यायालय अधिकारों की मुद्राएं भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, भारत का राज्य क्षेत्र भी आवश्यकता नहीं है, तो ये वाला आवश्यक होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। किस तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है अखबार में प्रकाशित किसी खबर का भारत सरकार द्वारा मान्यता उपाधि, भारत सरकार के अधिपत्य में अधीन राज्य क्षेत्र, सड़क और भूमि या समुद्र पर मार्ग का नियम। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि जो अखबार में प्रकाशित खबर होती है वो कैसा साक्ष्य होता है, अनुश्रुत साक्ष्य माना जाता है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय किन तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा नहीं ले सकता है। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है शासन के द्वारा जारी की गई संविधिक अधिसूचना, शासन के द्वारा जारी की गई कार्यपालिक अधिसूचना, सभी न्यायालय और अधिकरण की मुद्राएं, विश्व के भौगोलिक प्रभाव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो शासन के द्वारा जारी की गई कार्यपालिका अधिसूचना है उसको अवेक्षणीय नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा कहती है स्वीकृति तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सी धारा कहती है। ऑप्शन है 54, 49, 50 एंड 53। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 53। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है हमारे तथ्य जो रेस जेस्टे के सिद्धांत के अंतर्गत हैं, पुलिस कथन में लिखे गए कथन हैं, तथ्य जो स्वीकृत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन सा सेक्शन बताता है हमको ये, सेक्शन 53। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 संबंधित है। ऑप्शन है औपचारिक स्वीकृति से, साक्ष्यात्मक स्वीकृति से, औपचारिक तथा साक्ष्यात्मक स्वीकृति से, तथ्यों का मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रमाण से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक स्वीकृति से। क्वेश्चन नंबर 68। तथ्य जिन्हें पक्षकारों द्वारा सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है हमारे तथ्य जो पक्षकार द्वारा सुनवाई पर उसके पूर्व स्वीकृत किए जा चुके हो, शपथ पर किए गए कथन हैं, कोई भी पंजीकृत दस्तावेज है, वाद पत्र या जवाब दावा में किए गए शपथ पत्र से समर्थित कथन हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तथ्य जो पक्षकार द्वारा सुनवाई से पूर्व स्वीकृत किए जा चुके हों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय साक्ष्य अधिनियम
की धारा 54 के अंतर्गत दस्तावेज की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा? मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा, मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकेगा। ऑप्शन सी है मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया भी जा सकता है, नहीं भी। डी है न्यायालय के आदेश में केवल मौखिक साक्ष्य के द्वारा ही साबित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है। कैसे साबित किया जाएगा? दस्तावेजी साक्ष्य से। ओहो, क्वेश्चन है हमारा 70 क्वेश्चन कह रहा है मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रास्थितिक, उपयुक्त में उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है सर्वोत्तम साक्ष्य नियम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है हमारे 55, 59, 94, 167। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 72। किसी मृतक विशेषज्ञ की पुस्तक में लिखी राय जो उसकी पुस्तक को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर न्यायालय में रखी गई है, निम्न में से कौन सी श्रेणी में आएगी? ऑप्शन है मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, धारा 26 की साक्ष्य, साक्ष्य जो अनुश्रुत साक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो साक्ष्य के रूप में इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सेक्शन 26 का साक्ष्य के रूप में होगी, मृत्युकालीन कथन बन जाएगा ये। ऑप्शन है हमारा निम्न, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो है अनुश्रुत साक्ष्य के रूप में होगी। नेक्स्ट है 73। निम्न में से कौन साक्ष्य विधि के अधीन श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है? कौन सा अपवाद नहीं है? देखते हैं। मृत्युकालीन कथन अपवाद है, रेस जेस्टे अपवाद है, संस्वीकृति अपवाद है, लेकिन विशेषज्ञ की राय अपवाद नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य नहीं है सिद्धांत को मान्यता करती है? ऑप्शन है हमारे 55, सेक्शन 59, सेक्शन 94 एंड सेक्शन 95। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन। ये संदिग्धता के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 53 में मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? केवल प्रत्यक्ष होना चाहिए, अनुश्रुत होना चाहिए? ऑप्शन ए एंड बी दोनों से ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल प्रत्यक्ष होना चाहिए। कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 55। आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।